वो रात के अंधेरे में माहिर अंदाज में बाथरूम में जाकर अपने शोहर के साथ वीडियो कॉल जोड़ती है, लेकिन अभी 2 बातें ही की थी कि अचानक उसका चेहरा जर्द पड़ गया। इतने में उसका सियाह फार्म साथी ऐसे दाखिल हुआ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। घबराहट में उसने फौरन कॉल काट दी। उसे यकीन नहीं था कि शोहर ने यह मंजर देखा या नहीं, इसीलिए उसने फौरन साथी से कहा कि मुझे घर छोड़ दो। रास्ते में शोहर के फोन पर फोन आ रहे, लेकिन बेनकाब होने के खौफ से ईमी ने सब कॉल्स रिजेक्ट कर दी। यही गलती बाद में उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पछतावा बन गई। पेट्रोल पंप पर पहुंचकर ईमी अंदर गई कि काफी ले आए। जब वो काउंटर पर पहुंची तो देखा वहां कोई मौजूद नहीं था। उसने मजबूरी में पैसे मेज पर रखे और निकलने लगी, लेकिन सिर उठाते ही उसने देखा सामने वाली शेल्फ पर खून बिखरा हुआ है। ये देखकर उसके कदम तेज हो गए, मगर अगले ही लम्हे उसके बाजों पर गोली लगी। अभी वो समझ भी ना पाई थी कि कौन उसे कि शीशे के पार से एक गोली आकर लगी जो बाल बाल उसकी जान लेने से रह गई। एमी को तब एहसास हुआ ये कोई इत्तेफाक नहीं, कोई उसे मारने पर तुला हुआ है। वो जल्दी से शेल्फ के पीछे छिप गई और बाहर खड़े साथी को आवाज दी कि मुझे बचाओ। जख्म पर पट्टी बांधने के बाद उसने बाहर झांक कर देखा, लेकिन फिर से एक गोली उसके करीब आकर लगी। अब एमी पूरी तरह खौफजदा। वो नीचे झुककर मोबाइल उठाने लगी कि पुलिस को कॉल करे, मगर अगली गोली ने उसकी ये उम्मीद भी तोड़ दी। अभी वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे कि अचानक रेडियो से एक मर्द की आवाज आई। उसने चारों तरफ देखा, आवाज एक वाकी टाकी, मगर वो वाकी टाकी एक और दरमियान में कोई कोड। कातिल का ध्यान हटाने के लिए उसने शेल्फ से 2 पैक चपस उठाए और ये चाल कारगर साबित हुई। एमी ने झट से वाकी टाकी पकड़ा और मदद मांगी। दूसरी तरफ से पूछा गया क्या हुआ है। वो कुछ कहती, उससे पहले सिग्नल में शोर पैदा हो गया। इसी वक्त उसका सियाह फार्म साथी अंदर आया और अगले ही लम्हे वो मारा गया। एमी रोने के करीब थी, मगर हिम्मत करके फिर वाकी टाकी की तरफ बढ़ी। ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसने एक डब्बे से मोब और उसके हैंडल से वाकी टाकी को खींच लिया। अब दोबारा राबिता हो गया। दूसरी तरफ के शख्स ने हमदर्दी जाहिर की और कहा कि मैंने पुलिस को इत्तला दे दी है, तुम बस वहीं रहो। एमी का हौसला बढ़ाने के लिए उसने पूछा, वो सियाह फार्म शख्स तुम्हारा कौन है? ये सुनकर एमी चौंक उठी और फौरन वाकी टाकी फेंक दिया। उसे समझ आ गई ये तो वही कातिल है। अब पुलिस को बुलाने की उम्मीद भी खत्म हो गई। तभी उसने देखा कि रोशनी का स्विच करीब है। अगर वो लाइट्स बंद कर दे तो कातिल उसे नहीं देख पाएगा। वो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग सकती थी, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया एक और गोली चल गई। उसका हाथ जख्मी हो गया। मायूस होकर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। सोचा हाथ नहीं पहुंचता तो किसी चीज से मारकर बटन दबाऊं। कई बार फेंका मगर निशाना न लगा। गुस्से में उसने शेल्फ को धोखा दिया और हैरत से देखा वो हरकत कर सकता है। उसने नीचे से ताला खोला और शेल्फ को ढाल बनाकर आहिस्ता आहिस्ता बिजली के बटन तक पहुंच गई। कातिल ने गोलियां चलाई, मगर वो लाइट बंद करने में कामयाब हो गई। अंधेरा छा गया, गोलियां रख गईं। तभी एमी ने देखा रेडियो के पास लाश पड़ी थी और वो आदमी कई घंटे पहले मर चुका था। एमी खौफजदा हुई, मगर फौरन होश में आई। जख्म पर गूंद लगाकर उसे चिपका दिया, दर्द की गोली खाई और चाबी लेकर बाहर जाने लगी। लेकिन गाड़ी का अलार्म बज गया, जिससे कातिल मतवजा हो गया। उसने गाड़ी पर गोलियां चलाई। एमी की उम्मीद फिर टूट गई। तभी एक और गाड़ी पेट्रोल पंप पर आ रखी। एमी ने एक शीशा उतारा, उसे लोहे की राड पर बांधकर बाहर का मंजर देखने लगी। एक आदमी अंदर आया। एमी को शक हुआ कि शायद यही कातिल है। सवाल और जवाब से पता चला कि वो दुकानदार का दोस्त है, लेकिन दुकानदार तो पहले ही मारा जा चुका था। एमी ने कहा पुलिस को कॉल करो, मगर फोन गाड़ी में रह गया था। जब वो फोन लेने जा रहे थे तो कोई गोली नहीं चली। ये देखकर एमी को शक हुआ। अगले लम्हे वो आदमी गायब था।